ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಜ್ವಾಲೆ. ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸುಶೀಲ್ ಮೋದಿಯಿಂದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸುಶೀಲ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಜಾತಿ ಗಣತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸಿಎಂ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ. कास्ट सेंसस की बहुत चर्चा होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में कास्ट सेंसस को बड़ा मुद्दा बनाया गया, उसकी हवा निकल गई। क्या हुआ कास्ट सेंसस का? और मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, और जहां से आते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ये बताएं कि कर्नाटक में 2015 में कास्ट सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, आज 8 साल बीत गए, आज तक क्यों नहीं सिद्धारमैया की सरकार ने कास्ट सेंसस सर्वे के आंकड़ों को और सार्वजनिक करने का काम किया? ऑनरेबल मेंबर ऑन द सब्जेक्ट, जी कम टू द सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूँ सौती महोदय। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। और इस नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, खड़गे जी इस बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब खड़गे जी ने कहा कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा क्यों आते हो? मुझे आपके ओबीसी बोलने का कोई एतराज़ नहीं है, पर खड़गे जी के प्रांत तक मत पहुंचिए। इसलिए खड़गे साहब इसको जनरल रखिए। कर्नाटक में कब कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है? अब तो आपकी सरकार बनी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विरोध कर रहे हो। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साइन किया मेमोरेंडम पर कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक न किया जाए। अब तो तेलंगाना में आपकी बात में खड़गे साहब बाद में बोल लीजिएगा। सर, मैंने तो आपकी काफी वकालत की। आपने प्रधानमंत्री जी को जब कहा कि आप बार बार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों आते हैं? जोशी साहब ने जो बोला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही कास्ट सेंसस को अपोज कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और इन्हों भी कर रहे हैं। और वीरशैव महासभा के अध्यक्ष है, वो सब लोग विरोध किया है और सरकार को चेतावनी दिया है। अगर इस ओबीसी कमीशन का जो अभी कास्ट सेंसस को अगर पब्लिक करते हैं तो हम विरोध में जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहा खड़गे साहब, आप ही कर्नाटक से ही आते हैं। बैठिए। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.